बच्चों अगला सवाल जो होगा हमारा बड़ा बेहतरीन सवाल होगा अपने आप में, इसे आराम के साथ करना बच्चों। सोचो एक रेलगाड़ी है बच्चों, उस समान चाल से चल रही है, ऐसा ऐसा, तो समान चाल से चल रही है, तो इसको यहां से यहां तक जो दूरी तय करी हमने एक समान चाल से चलकर, तो उसे जो ना दूरी तो तय करी है 480 किलोमीटर तय करी है। कितने किलोमीटर तय करिए बेटे? 480 किलोमीटर एक समान चाल से। चाल जो है बच्चों एक समान चाल से होगी, चाल कितनी होगी बेटे? उसकी चाल होगी x। भाई चाल तो बतानी है, हमें उसकी चाल याद करनी है। अब जब मतलब ऐसा मान के चलो, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी कि या ऐसा मान लो जैसे इधर से जा रही 480 किलोमीटर एक समान चाल से, जैसे उधर से आ रही होगी, या अगर आप कम कर दें इसकी चाल, तो दूरी तो इतनी रहेगी 480 किलोमीटर ही, है ना। तो इसकी चाल जो है बेटे, चाल वो करा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, x माइनस के 8। तो अब जो इनका डिफरेंस समय का जो मतलब कम होगा, समय जो लगेगा वो इससे वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। कौन सी दूरी को? अगर इस वाली दूरी को 3 घंटे अधिक लेगी। इस वाली दूरी को जब समान चाल से चल रही तो कुछ समय ले रही है, जब इस चाल से चलेगी तो उसकी चाल जो होगी ना बेटे 8 किलोमीटर, वो कह रहा 3 घंटे अधिक लेगी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूंगा। तो बेटे पहला देखो, चाल बराबर क्या होगा बेटे? इस वाले में चाल बराबर दूरी बेटे समय, है ना। चाल कितनी है बेटे? चाल x, है ना। दूरी कितनी है बच्चों? 480। समय कितना ले रही है बच्चों? x। समय ले रही है t1। इसको यहां से जाते करने में t1 समय लगा। t1 इक्वल्स टू में हो जाएगा बेटे 480 बटे x, है ना बच्चों। दूसरा ऐसे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे कितना होगा बेटे? समय, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। आराम से चाल कितनी है बच्चों? x माइनस 8। दूरी कितनी है? 480। समय कितना ले रही है? यहाँ से यहाँ तक जाने के t2 यहाँ चला जाएगा, तो t2 इक्वल्स टू हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। अब बच्चों वो कह रहा इसी दूरी को, ये जो दूरी है ना 8 घंटे 3 घंटे अधिक समय लगेगा। बच्चों एक बात याद रखना, या तो अधिक क्या है कम क्या है, एक बात याद रखनी है, हमेशा ज्यादा वाली में से कम वाली घटानी होगी। अब ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है, आप लोग ये देखेंगे बच्चों। देखो अगर यहाँ मैं x की जगह 10 रख लूँ, 10 रख दो, यहाँ 10 कितना रख दो? 10। तो 10 को 8 से भाग करूंगा, तो 480 को भाग करूंगा 10 से, तो कितना आएगा आंसर बच्चों मेरे पास? 48 आएगा। और जब यहां से करूंगा तो 480 बटे में 2 होगा, हम 10 रखा 10 में 60 2 से भाग करूंगा तो 2 चौक 8 24, 240 होगा। तो कौन सी ज्यादा बेटे? t2। तो फिर से अनुसार t2 में से t1 को जब घटाऊंगा तो कितने घंटे अधिक लेगा बेटे? वो 3 घंटे। कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। कह सकता हूं t2 बराबर, t2 का मान कितना होगा बेटे मेरे पास? 480 बटे x माइनस 8 इक्वल माइनस t1 का मान कितना होगा बेटे? 480 बटे x बराबर कितना होगा? लिख देंगे मानव रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? x। ठीक है, अब क्या करेंगे? x माइनस 8 की गुना किसमें करेंगे बेटे? x की गुना इसमें करेंगे 480x, है ना। 480 की गुना किसमें करेंगे? x माइनस 8 में, इक्वल्स टू में कितना होगा मेरे से? 3। 480 के x में करेंगे तो 480x माइनस 480x की 480x में, है ना, और 480x की इसमें करेंगे 8 में। और जब बाहर माइनस हो तो बेटा अंदर का चिन्ह चेंज हो जावे, और बटे में x की x में करेंगे x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बेटा? 3। 480x से 480x कट गए, कैंसिल आउट हो गए बच्चों। देखो 8 0 कितना हो गया बेटा? 0। 8 बटे 64 का 4 का हम से ले 6। 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए बेटे? 38, है ना। बराबर ये देखो 3x स्क्वायर माइनस के 3 कितने हो गए बेटे? 24x। कोई मुश्किल कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। पहले प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का होगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 इक्वल्स टू कितना होगा बेटे? 0। हमेशा याद रखना बेटे, ये बात याद रखनी, ज्यादा में से कम। ज्यादा में से कम कैसे चेक करोगे? x की वैल्यू कुछ भी मान लेना, 20 मान लेना, 30 मान लेना, ऐसी वैल्यू मान लेना। इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, तो ज्यादा वैल्यू में से कम वाले को घटाएंगे तो कितना होगा बेटे? 3 से 3 8 3 8 24,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एक 24, 1280। यही क्या होगा बेटे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ये बेहतरीन आंसर आ रहा होगा। बच्चों मैं एक बार चेक कर लूँ आंसर क्या आ रहा है इसका। एक्सरसाइज 3.4.1 का क्वेश्चन नंबर यही है। यू मान रखा था उनमें u का स्क्वायर माइनस के 8u माइनस के 1280 इक्वल्स टू 0। बच्चों बड़ा बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, बड़े ध्यान से करने होंगे ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज नंबर 4.2 चलेगी बच्चों, बड़ी आसान होगी, निहायत ही बड़ी आसान सवाल एक्सरसाइज होगी। कर दो बेटे ना। अच्छा बच्चों ऐसे सवाल कर लेना और देख कर ध्यान से, बस ये बात याद रखना ज्यादा में से कम रखना। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी 4.2 गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे 0। ये सवाल दे रखा बच्चों, ऐसे सवाल आप लोग कर सकते हैं। अगला √2x स्क्वायर माइनस के प्लस के 7x है ना और प्लस के 5√2, ऐसे सवाल करेंगे बेटे। ऐसे सवाल सबसे पहले क्या काम करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे बाहर वालों के गुना। रिवीजन कर ले बेटे रिवीजन, और रिवीजन ऐसा होना चाहिए शानदार वाला है ना, बेहतरीन वाला। चाहे हम पे सवाल बेशक आ रहे हो करने हो बच्चों, तो तुम्हें जो है ना मेहनत के साथ में, आराम के साथ में, पेशेंस के साथ में करने होंगे बच्चों, बेहतरीन अंदाज में है ना। तो सबसे पहले बाहर वालों को गुना करेंगे तो 5√2 5√2 की गुना करनी होगी हमें √2, तो हो जाएगा बेटे 5√2 सेम 2 बार लिख लो, एक बार लिख लो 5 दूनी 10। अब 10 के टुकड़े ऐसे करने जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो बहुत आसान है। क्या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना। कोई कहेगा भाई जी कहां से आएगा ये, तो वहीं से आएगा सवाल से। x कॉमन ले इसमें से है ना, और √2 भी कॉमन ले लो। क्या √2 कॉमन ले सकता हूं बच्चों में, तो तुम कहोगे भैया जी नहीं ले सकता क्योंकि आगे दिखाई नहीं दे रहा, +5 है ना। बच्चों इसमें से जैसे ही है सी लिख दो, √2x + 5 जैसे ये है सी लिख दिया। यहाँ √2 है, यहाँ 2 आया, यहाँ √2 है 2 है, यहाँ 5 है 5 है। क्या यहाँ देखो यहाँ √2 हटा तो यहाँ पे √2 ही हट रहा है बराबर 0। √2x + 5 कितनी बार है बेटे 2 बार, एक बार लिख दिया। x + √5 √2 इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे 0। प्लस का 5 इधर जाने के बाद माइनस के 5 बटे में √2, यही क्या होगा बेटे हमारा आंसर। प्लस का 2 इधर जाने के बाद माइनस का √2 आंसर। इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगला वाला सवाल, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है हमें, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो बच्चों, ऐसी दो संख्या याद करनी है जिनका योग कितना हो 2700 तथा गुणनफल 182। अच्छा ऐसी दो संख्या, माना पहली संख्या तो x, माना पहली संख्या बराबर x है ना, और दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी बेटे बताना, 27 - x। कितनी बार का रखा 27 - x और बेटे x का गुणनफल 182 कर लोगे, सर कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग कितना है बेटे 365। दो क्रमागत पहली संख्या x से दूसरी वाली x + 1 के वर्गों का योग 365 है। बड़ा आसान होगा है ना, आसान तरीके से करोगे। अगला वाला सवाल रखा है समकोण त्रिभुज की आधार बच्चों कितनी बार करा रखा, इसकी ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार जो है उसकी ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर। इसकी अन्य दो भुजाएं बतानी होगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 13 सेंटीमीटर अगर कर्ण है तो बच्चों इसकी भुजा बतानी होगी, कितनी होगी बच्चों बताओ। बच्चों कैसे करेंगे, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ये क्या होगी बेटे हमारे पास लंब, और ये क्या होगा हमारे पास आधार, और ये क्या होगा हमारे पास कर्ण। और बच्चों कर्ण 13 जो इसकी बच्चों हमारे पास ऊंचाई जो ना 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का कम है, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है बेटे, 7 सेंटीमीटर कम है। तो कर लोगे बच्चों आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से।
जिंदाबाद तरीके से करोगे इस सवाल को बच्चों बेहतरीन होगा। अगली एक्सरसाइज पाएंगे 4.3 पे। 4.3 में बच्चों मूलों का अस्तित्व बताना। बच्चों मूलों का अस्तित्व के लिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी है बेटे। पाइथागोरस थ्योरम करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटे। अगला सवाल क्या होगा बच्चों, हमारे पास मूल ज्ञात करने, तो बेटे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक बात बता रहा बेटे मैं, देखो अगर d का मान प्लस का आ जाए तो मूल वास्तविक है। मूल कैसे बेटे, वास्तविक है, और कैसे बच्चों भिन्न है ना, अलग है, v अलग। अरे ना ज्ञात में करेंगे, अगर d का मान निगेटिव आ जाए तो मूल काल्पनिक है, यानी कि कोई मूल नहीं होंगे। मूल वास्तविक पेपर में आ सकता है बेटे, वास्तविक नहीं है, और बेटे ऐसा हल भी नहीं कर सकते। ठीक है, और डी का मान अगर 0 है, ठीक है ना, ठीक, कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखो सवाल 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 0। इसके सबसे पहले हमें d ज्ञात करना, तो d होगा विभक्कर, तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। a का मान कितना बेटे, a का मान ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, तो b का मान है माइनस के 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 12, है ना। 3 का स्क्वायर 9, माइनस से 4 गुना 8 करते 40, कितना होगा बेटे माइनस के 31। तो माइनस का आया बेटे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसे हल भी नहीं करेंगे, आगे ये छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल दूसरा सवाल होगा बच्चों, बड़ा आसान होगा, बड़ा निहायत ही आसान सवाल होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बच्चों कर लेना इन एक्सरसाइज के सवालों को। ये ऐसा सवाल निश्चित है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3, kx प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। कह रहा हूं कि भैया मूल बराबर है तो k का मान बताओ। मूल बराबर तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, एक नंबर में आएगा। d का मान कितना होगा यहाँ 0, क्यों है होगा 0, क्योंकि मूल वास्तविक है, मूल बराबर है ना, इसलिए d का मान कितना होगा बेटे k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 3, है ना। 3 दूनी कितने होंगे 6, 4 दूनी 8, 8 के कितने होंगे 24, k स्क्वायर माइनस के 24 बराबर कितना होगा 0, माइनस में 24 इधर जाने के बाद प्लस का होगा 24, है ना। स्क्वायर इधर रूट चढ़ेगा तो k बराबर 8 दिया कितना होगा बेटे 16 दूनी 8 दिया 24 हो रहा है, और कुछ हो रहा है, हाँ 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 हाँ, है ना। 8 और 4 चौक 16, और बताओ 12 9 ऐसा 8 दिया 24, ये छोड़ दो यार, k बराबर प्लस माइनस 24, और करते हो कर लो 24 के फैक्टर कर लो, k बराबर 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ये सब बाहर निकाल लो, k बराबर 2 में से बाहर निकल गया 2 3 दूनी 6 प्लस माइनस। ठीक, अब चलते बच्चों हम चैप्टर नंबर अगले पे, चैप्टर नंबर 5 होगा हमारे पास। क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले ये पूछ लेगा कि बताओ एपी है या नहीं है। एपी कैसे निकालते हैं बच्चे, एपी कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, जैसे 2 4 6 8, है ना। ये तो होगा ए मतलब प्रथम पद होगा 2, बी बराबर होगा सारणांतर 6 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 2, आंसर। ये एपी है या नहीं है, इसका भी गैप देख लो 2 ही है, इसका भी गैप देख लो 2 ही है, तो जिसका अंतर समान हो तो वो क्या कहलाया जाता है बच्चों, एपी कहलाया जाता है। बड़े शानदार तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 5.1 में यही है। और अब चलेंगे बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी 5.2 के कुछ सवाल करूंगा बच्चों में, ज्यादा नहीं कराने का, आप पे बेहतर तरीके से आते हैं, है ना। क्या है, ए बराबर पहला सवाल कर लेना, दूसरा ऐसा दे रखा 10,7,4 का डॉट 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 30वां पद, 30वां पद क्या हुआ करे, एपी का ए एन बराबर 30वां पद, 30वां पद बेटे 30वां पद बताओ, a प्लस के 29, आसान है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, a का मान 10 प्लस d का मान कितना बेटे 7 में से 10 घटा दो तो d का मान आ जाएगा बेटे माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के 3 कितना होगा 10 माइनस के 87, 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 77, आंसर। ठीक है, बेहतर तरीके से शानदार तरीके से आप लोगों को तैयार करना होगा बच्चों, बढ़िया तरीके से, अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट भी बढ़िया होगा, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है, मैं तीसरे से स्टार्ट करता हूं बच्चों, सवाल को करना देखो ध्यान से।
वो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाने जो है हमारे पास इन्हें भरने हैं। देखो 2 है, फिर डिब्बा, फिर कितना बेटे 16 14 26। वो कह रहा है इसे भरो। रिक्त खानों को भरना होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। और बच्चों कैसे भरेंगे देखो, सबसे पहले हमें सवाल क्या दे रखा, हमें ए का मान दे रखा बच्चों ये प्रथम पद हो रहा है, ये दूसरा पद हो रहा है और ये तीसरा पद हो रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है ये लिखना है। जैसा प्रथम पद दे रखा बेटे हमें प्रथम पद ए का मान दे रखा बेटे कितना 2, यू क्या है दूसरा पद, जिसे याद करना है इधर लिखना। दूसरा पद हो रहा है a प्लस के डी, ये क्वेश्चन मार्क। ये क्या है तीसरा पद हो रहा है a प्लस के 2d बराबर 26। आ रहा समझ में, ध्यान आ रहा बेटे। मैंने ऐसे कराया था क्लास में भी, ऑफलाइन भी ऐसे कराया था बच्चों जो ऑफलाइन पढ़े थे हमारे पास, तो ऐसे कराया था सब बच्चों को। तो क्या अगर प्रथम पद है तो a, दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा पद है a प्लस 2d, चौथा पद है a प्लस 3d, अगर 10वां पद है तो a प्लस के 9d होगा। जैसा अभी मैंने 30वां पद कराया था तो a प्लस के 29d था नहीं था ऐसे। सबसे पहले a का मान दे रखा तो चलो a का मान तो पता चल रहा बेटे, या तो सवाल ऐसे। अब मुझे डी का मान नहीं पता, डी का मान यहाँ से जो निकाल लो, ए का मान 2 रख के मेरा ए का मान 2 रख दिया प्लस के 2d बराबर 26। 2 प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का तो 24 बचा। डी का मान कितना आ जाएगा बेटे 12, 2 छिक्का 12 दूनी 24। तो डी का मान कितना होगा बेटे 12, 12 2 कितना होगा बेटे 14। तो दूसरा पद जो होगा ना बेटे यहाँ आएगा वो कितना आएगा बेटे 14 का। बड़ा बेहतरीन आंसर होगा, अपने आप में बड़ा शानदार होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं बच्चों, इसी का पार्ट है सेकंड, तीसरे का सेकंड पार्ट है बच्चों। तीसरे का सेकंड क्या है, ओ तीसरे का सेकंड डिब्बा है, फिर 13 है, फिर डिब्बा है और फिर 3। ये क्या है बेटे ए का मान क्वेश्चन, ये क्या है a प्लस डी, इसका मान 13। ठीक, सभी का नंबर ए, इस टाइप का मान लेंगे। ये क्या है a प्लस के 3d 2d बराबर क्वेश्चन, ये क्या है a प्लस के 4d इक्वल्स टू में कितना बेटे 3, सभी का नंबर 2। अब बच्चों हमने 10th क्लास उसमें सॉरी अभी चैप्टर नंबर सीख आ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 3 में विलोपन विधि से x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं, विलोपन विधि से x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं शानदार तरीके से। तो बच्चों मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ या तो हमारे x सेम होने चाहिए या y सेम होने चाहिए, यानी कि हमें या तो इन सवालों में a सेम करना या d सेम करना। अगर मैं a सेम करूंगा तो बच्चों a तो ऑलरेडी सेम है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का कटेगा, तो बच्चे माइनस का बचा मेरे पास 3d। अरे बच्चों मेरे पास 10 है, पहला दूसरा तीसरा है, तीसरा पद है बेटे है ना। तो यहाँ कितना आएगा बेटे मेरे पास 2d माइनस, तो d का मान कितना जाएगा 2 बन जाएगा। d का मान कहाँ तो सभी का नहीं, a का मान नहीं पता, d का मान माइनस बराबर 13, माइनस का 5 इधर जाने के बाद प्लस का होगा 13 प्लस 5, 13 5 कितना होगा बेटे 18। तो पहला पद तो आगा 18 है ना, ये a का मान तो आगा 18, a का मान यहाँ लिख दो a प्लस 2d क्या होता है बच्चों तीसरा। ये हालांकि आने के लिए एग्जाम में पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, a का मान कितना होगा 18 प्लस 2d इक्वल्स टू में ओ d का मान हमने निकाला बेटे कितना, d का मान निकाला था हमने माइनस के 5 है ना, 18 माइनस के 10 है ना, तीसरा पद है तो कितना आ जाएगा बेटे 8, कितना आएगा 8। फिर दोबारा देख लो, प्रथम पद a निकालना, दूसरा पद क्या है बेटे a प्लस के d बराबर 13, ये तीसरा पद है a प्लस के 2d, ये क्या पद है चौथा पद a प्लस के 3d बराबर 3। बच्चों a प्लस के ये दोनों आपस में कट गए, d से माइनस के 2d बचा, ये कितना बचा 10, 2 पंजे कितना होगा 10, d का मान मैंने कहा रखते बच्चों समीकरण नंबर 1 में, माइनस के 5 इधर जाने के बाद प्लस का 13 5 कितना हो गया 18 होगा, a का मान होगा 18, a का मान बच्चों मैंने यहाँ रख दिया और d का मान मैंने यहाँ रख दिया, तो मुझे किसका मान पता चलेगा, तीसरा पद पता चलेगा 18। 18 में से 5 घटाए तो कितना बचा 13, 13 में से 5 घटाऊंगा तो 8, 8 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3, 3 बचता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी ए भी होगी, बड़ा बेहतरीन होगा आंसर। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 7वां करेंगे। उस ए बी का 31वां पद ज्ञात करना। 31वां पद बताओ भाई। माना ऐसे लिखता हूँ, माना ए बी का प्रथम पद है सार्वधातुक डी। 31वां पद करना। माना ए बी का प्रथम पद व सार्वधातुक है ना डी है। ठीक ठीक। 31वां पद ज्ञात करना। ए प्लस के 29 डी बराबर क्वेश्चन। 31वां पद है बेटे, 31वां, ओ सॉरी 31वां पद ए प्लस के 30 डी। 31वां पद, ठीक है बेटे, 31वां पद। आगे कहना 11वां पद 38। 11वां पद ए प्लस के 10 डी बराबर 38। फिर कह रहा 16वां पद 73। ए प्लस के 15 डी बराबर 73। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या हल नहीं कर सकते बेटे? बिल्कुल कर लेंगे कि भैया जी घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओगे प्लस का माइनस का कटगा बेटे, पर लिखना पड़ेगा बाकायदा आप लोगों को बेहतर तरीके से, है ना। जैसे मैंने क्लास में लिखवाया बच्चों, माइनस के 5d इक्वल्स टू में बच्चों कितना बचा? ऐसा 38 में से 73 नहीं घटा सकते, 73 में से 38 घटा दो। ऐसा ऐसा जिस पर नाम है ना ऐसा घटा लो बेटे, ऐसा है ना। 13 में 60 गए, कितने बचे? 8 5 13 बच्चे। यहाँ कितने बच्चे मेरे पास? 6 में 3 गए, कितने बचे? 3 माइनस के 3, यानी कि हो जाएगा माइनस के 35। अब क्यों बचे माइनस के 35? 5 और 3 8, है ना। तो 8 और 5 13, 3 और 3 6 के साथ माइनस के क्यों बचे? क्योंकि 73 ज्यादा है, माइनस से माइनस करेगा और डी बराबर 5 7 कितना होगा बेटे? 35। आप एक का मान निकालते हो, आसान होगा बच्चों। ऐसे सवाल तो आप लोगों को बेहतर तरीके से सीख लिए होंगे बच्चों, अच्छे तरीके से सीख रखे हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 8वां जरूर करना। एक एपी में 50 पद है, 50, तो एन का मान दे रखा बेटे, लिख लो अपनी कॉपी में एन का मान, ये करके देखने हैं ध्यान से। एक एपी में 50 पद है तो एन का मान 50 होगा, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब है ए प्लस के 2d बराबर 12 है। अंतिम पद यानी कि ए एन का मान दे रखा 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद का मतलब है ए प्लस के 28d का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि किसी एपी में तीसरा और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है। तीसरा पद ए प्लस के 2d तक दे रखा 4 और 9वां ए प्लस के 8d बराबर माइनस के 8, तो कौन सा पद शून्य होगा? ए एन बराबर 0, कौन सा पद शून्य होगा? ए बी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बड़ा आसान सवाल है, कर लोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैं 13 से कराऊंगा, 13 से। 13वां सवाल 14, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं इस टाइप के सवाल। और बच्चों आप लोग बेहतर तरीके से कैसे करोगे उस सवाल को? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों की बच्चों, 3 अंकों की 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और कहाँ खत्म हो रहा है? 999 तक। वो करा कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है? 7 से क्या 7 से 100 कट जाएगा बच्चों? नहीं कटनेगा। 101 कट जाएगा? नहीं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 104 बच्चों, 104 को देखो भाग करके ऐसा ऐसा 7 1 कितने बचे? है ना, 7 4 28 नहीं बेटा, 35 कट जाएगा, 35। तो 105, तो अगला नंबर 105, 107 और 5 112, है ना। ऐसे 2 2 2 क्या 999 कट जाएगा बेटा? ऐसा 999 देख लो, 7 से भाग करके ऐसे 7 1 7, 2 बचा, 7 4 28, कितना बचा? 1, तालियां दो, 7 2 14, कितने बचे बच्चों मेरे पास? 5 नहीं बेटा, शेष बच रहा। तो इसमें से ये जो शेष बचे इसे हटा दो, तो 994 देख लो भाग करके। अगर हमें 94 रख लो तो यहाँ पे कितना होगा बेटे? 4 होगा, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा 994। तो ए का मान कितना होगा बच्चों? 105। डी का मान कितना होगा बेटे? 7। ये होगा ए एन का मान 994, है ना, 994। एन का मान मिल रहा है कितना होगा? कर लोगे? फॉर्मूला लगाना मेरे से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कर लोगे? बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे बच्चों। हमने इस एक्सरसाइज मैथ के सवाल अच्छे तरीके से करे हैं। योग कर लियो बच्चों, 2 ही फॉर्मूले हैं योग याद करने के लिए। एस एन बराबर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू
करेंगे बेहतरीन तरीके से अंदाज से। छठा चैप्टर में हमारा 5वें चैप्टर में अगर कोई मुश्किल बात हुई हो तो बच्चों बताना जरूर, मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूंगा, है ना। आप लोग मतलब वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, अल्लाह चाहे तो फिर कल शाम को फिर लाइव हो गए, आज तो लाइव हो गए ना शाम को, है ना। थोड़ी सी दिक्कत बननी है, शाम को मुझे कहीं जाना है, तो बच्चों कल जो होगा ना, कल को लाइव बिल्कुल ऑनलाइन चलेगी बिल्कुल कल शाम में फिर दोबारा से। और बच्चों बेहतर तरीके से जो मैंने 6 चैप्टर आप लोगों को 5 चैप्टर करवा दिए हैं, इन्हें आज में इतने शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से कर लो एनसीईआरटी के, कि भैया कहीं दिक्कत ना आवे। और कल को मैं अगले और चैप्टर जो मतलब परसों को अगले चैप्टर करा दूंगा कल शाम को। और बच्चों शाम में कराने के बाद में फिर चलेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दिन में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में बनने होंगे वे मैं करा दूंगा, है ना। और बच्चों ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है बच्चों, और अपने ऐसे जो ना बच्चों इस वीडियो को जो ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक पहुंचाना है। और बच्चों इसे जो ना वीडियो को मतलब ये मत समझना कि ये बेकार है, तो बच्चों एक तो रिवीजन हो रहा और देख लेना कि भैया सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है बेटे। थैंक यू।